हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 9 कब आऊँ, इस चैप्टर में से मैंने आपको कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक आपने लिखा था उसके आगे है कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। ये एक तरह से आपके लिए पहेली है। जो वाक्य सेंटेंस लिखे हैं उसमें सब्जियों के नाम छुपे हैं, वो आपको ढूंढने हैं। तो ढूंढ के अंडरलाइन करना है और फिर उस सब्जी का नाम भी लिखना है। तो फर्स्ट है अब भागो भी बारिश होने लगी है। इसमें भागो का गो और भी, गो भी, ठीक है। सेकंड है मामू लीला मौसी कहाँ है। तो मामू का मुंह और लीला का ली, मूली, ठीक। थर्ड है शीला के पास बैग नहीं है। तो बैग का बैग और नहीं का न, बैगन। 4 नंबर रानी बोली हमसे मत बोलो। हमसे का से और मत का म, सेम। 5th नंबर है गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल का पाल और कबूतर का क, पालक। है ना मज़ेदार। तो इसमें पढ़ते पढ़ते ही आपका एक खेल भी हो गया कि आपने पहेली सुलझा ली और थोड़ा दिमागी कसरत भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कहो कहानी। इसमें आपको कुछ शब्द दिए हैं, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। अब इस शब्द से आपको क्या करना है, इस शब्द को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। ये आपको एक छोटी सी ऐसी कहानी बनानी जिसमें ये सारे शब्द उपयोग हो जाए। ओके, तो मैंने ये छोटी सी कहानी लिखी है, आप इसको पढ़िएगा और लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उछालो। उछालो में प्रश्न है रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। आपको याद होगा हमने आफंती वाला जो चैप्टर पढ़ा था, अकलबड़ी या भैंस, उसमें आफंती ने क्या किया था, रुमाल में पत्थर बांधकर उसे ऊंचा उछाल कर फेंक दिया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर रुमाल में कुछ भी न बांधे तो उसे कैसे ऊंचा उछाला जा सकता है। सोचिए, आप भी दिमाग लगाइए। तो एक तरीका ये हो सकता है, उत्तर जो मैंने दिया है कि रुमाल में गांठ बांधकर इसे और ऊंचा उछाला जा सकता है। रुमाल में आप बड़ा सा गांठ थोड़ा लगा देंगे तो रुमाल थोड़ा वजन वाला हो जाएगा और वो ऊंचा फेंक सकते हैं आप ट्राई कीजिएगा घर पे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है क्या है फालतू। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं। फालतू यानी बेकार। हम लोग बोलचाल में भी ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना कि जो अननेसेसरी वर्ड होता है, फालतू वर्ड होता है, वो भी यूज़ करते रहते हैं। तो आपको ऐसे ही शब्द इसमें भी ढूंढने हैं। ये भी एक तरह से दिमागी कसरत, पहेली ही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ढूंढ पाता है। पहला है बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब देखिए, हरा धनिया का मतलब ही होता है कि उसमें पत्तियां होंगी, तो पत्ती कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पत्ती जो शब्द है वो फालतू है। तो आप अंडरलाइन भी करेंगे और साइड में, या साइड में जगह नहीं हो तो नीचे की लाइन में इसको लिखेंगे भी। सेकंड है एक पीला पका पपीता काट लो। अब अगर पका पपीता है तो वो पीला ही होगा, इसलिए पीला शब्द उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीला शब्द फालतू है। थर्ड है अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। अब बर्फ़ है तो बर्फ़ ठंडी ही होगी, तो ठंडी शब्द फालतू है। 4 नंबर है जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। अब अगर बगीचे से नींबू तोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो नींबू ताज़े ही होंगे, तो ताज़े शब्द फालतू है। बेकार की फालतू बात
मत करो। अब यहाँ फालतू शब्द ही फालतू है, क्योंकि बेकार की बात तो फालतू ही होती है, तो यहाँ फालतू शब्द जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी दिमागी कसरत भी और एक्सरसाइज भी। सो थैंक यू, बाय बच्चों।